आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम किस तरह से निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड की सबसे पहले अगर बात करें तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोस्तों जो मीडियन है सभी साइड्स की वो मीट करती हैं। उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं किसी भी ट्राइंगल के केस में। दोस्तों सेंट्रॉइड को कभी कभी हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको फिजिक्स के दायरे से देखें, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारा का सारा मास उस फिगर का प्रेजेंट होता है। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम ले लेते हैं ट्राइंगल का। दोस्तों ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में इसके 3 वर्टेक्स हैं। तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहां पर हम बना देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के हैं दोस्तों x2 y2 और सी के हैं x3 y3। ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने बना दिए। अब हम मीडियन डालेंगे साइड ए बी, बी सी और सी ए पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से और देखेंगे वो कहां पर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उसको हम सेंट्रॉइड बोल देते हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं इसको। दोस्तों गौर कीजिए, ये डायग्राम को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दिया। तीनों पॉइंट जो है, तीनों वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिए और ये जहां पर मीट करेंगे उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। मैं ग्रीन कलर से इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं। ये है दोस्तों पॉइंट सेंट्रॉइड। इसको हम जी सिंबल से संबोधित कर देते हैं। दोस्तों इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें पॉइंट जी के, वो क्या होंगे। जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होंगे। दोस्तों ये होंगे पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ये रहेगा और दोस्तों y कोऑर्डिनेट ये रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, उनके वर्टेक्स गिवन है और आपको बोला जाए कि आप हमें सेंट्रॉइड g के पॉइंट्स बताइए, तो आप इस तरीके से उनके x और y पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों वर्टेक्स के, उनको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो है दोस्तों तीनों वर्टेक्स ए बी सी के, उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा। आइए दोस्तों अब इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और थोड़ा सा इस फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला बना कैसे, कैसे ये डेवलप हुआ है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक पॉइंट P यहाँ मान लेते हैं। ये पॉइंट P दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट है। ये है दोस्तों पॉइंट P, B और C का मिड पॉइंट है पॉइंट P। इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा इजी डायग्राम ले लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। एक कॉन्सेप्ट और आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ए और पी जो है मीडियन, इसको कंसिडर करते हैं। जी सेंट्रॉइड है। तो एक कॉन्सेप्ट और हमारे पास है यहाँ पे कि जो जी पॉइंट है वो ए और पी मीडियन को 2:1 के रेशो में काटता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम तीनों मीडियन के पॉइंट्स बना दें तो जो पॉइंट जी है वो B और Q को भी 2:1 के रेशो में काटता है। सिमिलरली पॉइंट G जो है वो C और R को भी दोस्तों 2:1 के रेशो में काटता है। इस अंडरस्टैंडिंग को लेके हम पॉइंट G के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, किस तरीके से बिल्ड होते हैं और कैसे उनका ओरिजिनेशन हुआ, कहां से वो आए। इसको सिंपल एक डायग्राम में बना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लाइन सेगमेंट ए पी लेके चलेंगे, बीच में पॉइंट G बना लेते हैं। किस तरीके से लेंगे इसको, देखिए दोस्तों ए पी को मैंने बनाया, G को बीच उसका इस तरह से रखा कि AG रेस टू GP 2:1 के रेशो में काटेगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों AG रेशो GP कितना है 2:1, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रॉइड जब बनता है तो वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशो में काटता है। अब यहाँ पर आप इस फिगर में देखिए ए के कोऑर्डिनेट हमने वहां पर क्या लिखे थे। ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स दोस्तों हो जाएंगे, गौर कीजिएगा पी था मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएं लाइन बी सी में, पी उसका मिड पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दोस्तों y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल गए। यही कोऑर्डिनेट्स हम पीछे लिख देते हैं। ये p के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने निकाले और कह सकते हैं यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। इसी डायग्राम पे आते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने पीछे अभी अभी निकाले हैं। x2 प्लस
x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट P के। अब हमें पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालने हैं। G के कोऑर्डिनेट्स दोस्तों हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से हम इसे कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, गौर कीजिएगा। x1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इंटू जो P का x कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नीचे करेंगे हम 1 प्लस 2, इस तरीके से करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला ऐसे चलता है। सिमिलरली y को निकालने के लिए भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पॉइंट G के। एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको। x1 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये दोस्तों कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट G के। इस तरीके से देखिए ये हम प्रूव कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। और यहाँ पर हमने एज एन एग्जांपल A और P लाइन ले ली, थोड़ा सा अलग से हमने ले लिया इसको, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था उस सिंगल डायग्राम में उसको बनाना, तो मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए इससे अलग ले लिया, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। बट ये सेम ही चीज है जो इस डायग्राम में मैंने A, P और G यहाँ से उठाया है। फिर हमने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, काफी हेल्पफुल है ये, और इसने हमें मदद करी। अगर हमारे पास किसी रेशो में G पॉइंट सेक्शन बनाता है तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ सेक्शन फॉर्मूला से मिल गए। तो यही हमने पीछे भी फॉर्मूला डायरेक्टली आपको दिया था। इस तरीके से दोस्तों हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के। आपको कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल दी हुई हो तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला से, ये जो हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है, उससे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड G पॉइंट के। तो दोस्तों आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा होगा।